सर सर मिलेनियल्स और जेन ज़ी इन दोनों को क्या फाइनल एडवाइस देंगे आप? कैमरा व्यूअर्स कुछ एडवाइस नहीं करूँ, मुझे एडवाइस करना वैसे बुरा लगता है ऐसा। और बी योरसेल्फ, जो आप हो इस बात को जाने कि आप अकेले कख नहीं हो। यानी अगर एक बंदा और लाहौर में, तो अगर आप उसको लोकेशन पे देखना शुरू करें, उसको बड़ा करते जाए एक मोहल्ला, फिर एक लाहौर का ज़िला, फिर पूरा लाहौर, आप उसमें इतने पिद्दे, इतने ठिकने एक ज़र्रे से भी कम है। कहाँ ये बड़ी, फिर पूरा मुल्क है, फिर पूरी कायनात है। जो बड़े से जुड़ता है वो बड़ा होता है। हम जहाँ बैठे हैं इस वक्त लाइटें हैं भरी हुई, ये जहाँ से आती हैं आप उसको कनेक्शन तोड़ दें, एक बटन से बंद हो जाएगा, अंधेरे हुए हैं। तो ज़िंदगी ये छोटे छोटे पैसों से, छोटी छोटी तस्वीरों से, रीलों से बहुत बड़ी है। ये फेज़ है, ये गुजर जाएगा। मेरी ज़िंदगी में भी ये आया है, ये ऐसे रहेगा नहीं। कभी आपकी जो क्लिप्स हैं 10-10 लाख पे चले जाते हैं, कभी 1000 पे रहते हैं। इसका आपकी ज़िंदगी में कोई इम्पेक्ट नहीं है। जो रिस्क मेरा है उससे मेरा पीछा करना है, और मेरे मरने तक वो मुझे मिल के रहेगा, कोई दूसरा बंदा खा नहीं सकता। अल्लाह ने दुआ सिखाई है, वो करनी चाहिए। वो दुआ इल्म की है ज़्यादा की, वो दुआ रिस्क की है, हमेशा ज़्यादा मांगनी चाहिए। वो दुआ मोहब्बत की है, मोहब्बत रिस्क है, इज़्ज़त रिस्क है। जो जिन जिन अहमियत रिस्क है, और जो आपकी नेमतें जितनी आप पे आती हैं। मुझे एक दफ़ा इमरान खान का एक कज़न है जो कबूतरबाज हैं, उनके घर जाने का बुलाया गया। वो लाहौर में मुकाबला होता कबूतरों का, एक वो थे, एक आगे अली टाउन में एक साहब थे, मोटे से थे, सांवले से, उसका 7वीं का बच्चा। तो उसने मुझे कहा, माई फादर हैज़ रूइंड अस, सारी ज़मीनें उसने कबूतरों पे लगा दी। तो उस वक्त उसके घर में कुछ 70 लोग थे जो गोडे ज़मीन पे लगा के ऐसे आसमान को देख रहे थे। 4 बजे हम गए थे, तो मैंने पूछा हु दे आर एंड व्हाट दे आर डूइंग। तो उसने कहा कि उन्होंने कबूतर छोड़े हुए हैं और वो लाहौर पे घूम रहे हैं, जिसका सबसे लेट आएगा उसको 2 लाख का मिलेगा। और मैं जाता हुआ सोच रहा था कि मेरा सखी उसका नाम था, कि मेरा कबूतरों से क्या ताल्लुक़, मुझे अल्लाह ने यहाँ क्यों भेजा है। और देन मुझे समझ आया, जब खाना खा लिया, मैंने सखी बम्मू से पूछा कि ये जो इतने कबूतर उड़ाए आपने, पूरा लाहौर इतना बड़ा है, ये उतरेंगे कैसे, किसी घर पे भी उतर जाए। तो उसने मुझे बाहर जाकर कहा, सर ये टोकरा हम लगाते हैं, इस टोकरे पे ही ये उतरते हैं। एंड दैट वाज द मोमेंट जब मुझ पर एक जुमला उतरा कि इंसान के दिल में अगर ऐसे गड़बड़ आम का टोकरा हो खुला, तो फिर रहमत के फरिश्ते उस पर रहमत लेके आते हैं। अगर आपके अंदर आमादगी नहीं है, बिलीव मी, कभी ना रहमत आती है, ना खैर आती है, ना खुशी आती है। यानी जो ओपन होगी, अभी ये लगा हुआ है वाईफाई, ओपन होगा तो सिग्नल आएंगे। तो आपका दिल अगर रब से जुड़ता है तो उसकी रहमत आती है। उसकी बरकत के बिना किसी की कोई क्लिप, किसी की कोई तस्वीर, किसी को कोई नौकरी, ये सब 2-2 टके की चीज़ें यहीं की यहीं बस हो। हमने बहुत से लोगों को डूबते देखा है, उनकी ज़िंदगी से खैर को उड़ते देखा है, उनकी ज़िंदगी को बेबरकती से भरते देखा है। खूबसूरत तरीन औरत, खूबसूरत तरीन जगह मिलने के बावजूद भी ज़िंदगी खाली रह जाती है, कख नहीं होता उसके अंदर। सो बिलीव नहीं, दिल को भरना है तो उससे भरिए जिसका ये है। इसको झुकना चाहिए उसके सामने जिसने ये झुकने के लिए बनाया है। इसको वो सुनना चाहिए जो उसने सुनने का कहा है, जो नहीं सुनना चाहिए वो तो रुक जाना चाहिए। किसी की माने तो बहुत सारी खैर पड़ती है। हम किसी आवारा बकरी की तरह, आवारा भैंस की तरह अगर फिरेंगे ज़िंदगी भर, तो अब तो शहरों में वो नहीं होते, वो छोटे छोटे कांजी हाउस होते थे जहाँ इन चीज़ों को, आवारा को फेंक दिया जाता था। तो मैं और आप आवारा नहीं हैं, सियारों में पत्थरों की तरह फिरने वाले। हमारा बनाने वाला है, ऑब्जेक्टिव उसने दिया है। ऑब्जेक्टिव उसने लोगों की खिदमत का, सर्व करने का, उनको जोड़ने का, उन पर रहम करने का, और एंड ऑफ द डे उसके पास जाके मुअत्तब होकर इंतज़ार करने का, सर
आई एम हियर और इट्स अ टाइम, मुझे ब्लेस कीजिए, जो आप मुझे देना चाहते हैं दीजिए, मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे। इट वॉज अ फ्लुएंट लवली मोमेंट। बहुत